आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन, डी लोथल। आपका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। आपका दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब है लोहा। आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी। आपका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। आपका चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? ए उत्तर वैदिक काल, बी पूर्व वैदिक काल, सी महाजनपद काल, डी मौर्य काल। आपका सही जवाब है पूर्व वैदिक काल। आपका पांचवा प्रश्न है, राजा का चुनाव किस संस्था द्वारा किया जाता था? वैदिक काल में ए सभा, बी समिति, सी सभा और समिति दोनों, डी मंत्री परिषद। आपका सही जवाब है सभा और समिति दोनों। आपका छठवां प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, डी सोम। आपका सही जवाब है इंद्र। आपका सातवां प्रश्न है, कितने महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में मिलता है? ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। आपका सही जवाब है 16। आपका आठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? ए काशी, बी मगध, सी अवंती, डी वज्जी। आपका सही जवाब है मगध। आपका नौवां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी बोधगया। आपका सही जवाब है लुम्बिनी। आपका 10वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने वाली घटना को क्या कहा जाता है? ए निर्वाण, बी संबोधि, सी प्रज्ञान, डी अगुंतर सम्यक संबोधि। आपका सही जवाब है अगुंतर सम्यक संबोधि। आपका 11वां प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। आपका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। आपका 12वां प्रश्न है, किसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और समझा था? ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी मैक्स मुलर। आपका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। आपका 13वां प्रश्न है, अशोक का काल किस धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध था? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी सिख धर्म। आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म। आपका 14वां प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली, डी प्राकृत। आपका सही जवाब है तमिल। आपका 15वां प्रश्न है, संगम साहित्य में कौन सा राजवंशों का उल्लेख मिलता है? ए मौर्य, गुप्त, सातवाहन, बी चोल, चेर, पांड्य, सी कुषाण, शक, डी नंद, शुंग, गौड़व। आपका सही जवाब है चोल, चेर, पांडव।